Shri Rajeev Chandrasekhar, Honorable Minister of State Skill Development and Entrepreneurship and Electronic IT Government of India ने इंगी कोकथुम पन्ना खलाइजाका रविंद्र भवनो। आप सबको धन्यवाद कि आप आए आज और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था आज जो भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार मिलकर डेलॉइट दुनिया के एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा कंपनी है, उनके साथ मिलकर यहाँ पर हार्टलैंड त्रिपुरा का एक प्रोग्राम हमने आज इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है। ये स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और फ्यूचर स्किल्स के इंटरसेक्शन में एक प्रोग्राम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि हमारे युवा आने वाले सालों में जो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं देश में, इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, उनको स्किल के माध्यम से वो अपॉर्चुनिटी परस्यू करने का एक मौका मिले। दूसरा, त्रिपुरा जैसे प्रदेश जो सालों से इंडिया से एक तरह से फिजिकल कनेक्टिविटी के डेफिसिट के कारण, डिजिटल कनेक्टिविटी के डेफिसिट के कारण और टैलेंट शॉर्टेजेस के कारण एक तरह से इंडिया के मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से पिछड़ा हो गया था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 7-8 साल में फिजिकल कनेक्टिविटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लेकर आए हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी में बहुत आगे बढ़ रहा है नॉर्थ ईस्ट और आज हम टैलेंट के माध्यम से और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन नाइलिट का जो एक डिजिटल स्किलिंग का एक इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, वो नॉर्थ ईस्ट में है। उसके द्वारा टैलेंट को बढ़ाकर नॉर्थ ईस्ट को एक बीकन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और बीकन ऑफ जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट करने का आज हमने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। जैसे हमारे कॉलीग प्रतिमा जी ने उनके भाषण में कहा, डेलॉइट एक बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है और मैं मानता हूं कि डेलॉइट के बाद यहाँ पर IBM, माइक्रोसॉफ्ट और अलग अलग ऐसे बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनियां और बड़े बड़े ग्लोबल कंपनियां और देश के कंपनीज भी आएंगे और हम सब का, त्रिपुरा सरकार का और भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का और त्रिपुरा सरकार का एक ही उद्देश्य ये है कि आने वाले अपॉर्चुनिटी जो भारत आ रहे हैं उसमें आने वाले सालों में त्रिपुरा, अगरतला एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ इनोवेशन, सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी भी बने, ताकि जो पिछले 15 साल में बेंगलोर, हैदराबाद, गुरुग्राम, चेन्नई में हमको देखने को मिला टैलेंट के कारण और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, वही एक तरह से नया साइकिल यहाँ पर भी शुरू हो और मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ पर आने वाले सालों में बहुत ही तरक्की और बहुत उन्नति और बहुत ही हमारे युवाओं के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर क्रिएट होगा। Initially, some 50 students will be trained, as was said in the program. So how the selection will be done and on like for how long they will be trained, sir? No, that the will it be across the country? Or so I'll explain the broad framework, then I'll get into the details. Yes. The broad framework, as I said today, is that this is a 3-step strategy that the Prime Minister has adopted for many years. One is bridge the physical connectivity gap, second is bridge the digital connectivity gap, and third, we are on August of 2023 launched in Delhi with the donor minister present as well, the talent connectivity gap, the talent gap, not talent connectivity gap. And this kind of a model is what the Prime Minister is encouraging. Industry, Government of India and progressive state governments like Government of Tripura working together to start creating a partnership model that will start with one large company, one of the largest employers in India, and increasingly in its wake other companies will follow as well. So this will happen over the next few months. This will start with 50, go to 350,
IBM may come and do X and go to Y. Microsoft may come with A and go to C. Though that virtuous cycle will start. But the important thing here to understand is, in every study of how technology and innovation cities have been built, it all starts with talent pools. That is true for Bengaluru, that is true for Hyderabad, that is true for Chennai, that is true for every other city which has now become big hubs of technology, innovation, startups, economic growth, investments, jobs, etc. It is the same cycle that will be repeated in Tripura. Of that we are confident. If you ask me specifically, will this end in 50,000 jobs in tech space, or 38,994 or 19,965? I don't know. But certainly all the ingredients that are required, and the last missing ingredient was this concerted effort to create talent, and this is the third and equally important, if not the most important piece, because it directly impacts the youth.